ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। गाइस, लेजर अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं और ये कॉलम जर्नल एंट्री के कॉलम के समान होते हैं। अब देखिए इसमें आगे कैसा है। पहले हमारा ये डेट आ जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, फिर वहाँ पे जर्नल में हमारा लेजर फोलियो नंबर आता है। लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर बना रहे हैं, तो लेजर में आ जाएगा जनरल फोलियो नंबर और ये अमाउंट डेबिट का एक कॉलम आ जाएगा। ये 4 कॉलम होते हैं। सेम यही कॉलम आपका ये लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, तो सेम यही कॉलम उड़ करके आपके राइट साइड में भी आ जाएंगे। ये यहाँ से ये इस जगह से हमारा अमाउंट डेबिट की जगह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड। अब ये डेबिट साइड में दिया हुआ है डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो नंबर अमाउंट डेबिट। सेम यही कॉलम आपका राइट साइड में जाएगा, डेट पर्टिकुलर और जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा। इस तरह से होता है। ये कॉलम सारे सेम है, बस दो जगह पे चेंज है, अमाउंट डेबिट एक और एक ही अमाउंट क्रेडिट। अब इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे और आगे क्या करते हैं। सबसे पहले मंथ के पहली तारीख को, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को वहाँ पे हमारा डेबिट जो बैलेंस आया होता है, अगर पहले बैलेंस से दिया हुआ है तो, नहीं बैलेंस दिया हुआ तो ये एंट्री नहीं आएगी आपका टू बैलेंस बीडी। अगर ये दिया होगा तो ही आएगी। तो ये अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में हम टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, ओल्ड बैलेंस। उस पर्टिकुलर अकाउंट का पुराना कोई बैलेंस दिया होगा तो वो बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से, उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। अगर ये डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखेंगे, अमाउंट इसका डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो महीने की पहली तारीख को अप्रैल फर्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी मंथ हो सकता है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो उसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी और उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में दे देंगे। अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो, डेबिट बैलेंस दिया तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस दिया तो बाई बैलेंस बीडी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद सारे जनरल एंट्री के सारे ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो नई ट्रांजेक्शन किया हुआ है हमने, वो सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, टू और टू बाई करके लिखते जाएंगे। अब इसका अमाउंट डेबिट का है तो डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में, ऐसे हम लिखते जाएंगे। और लास्ट में वो दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगा देंगे। टोटल लगा करके उसका हम बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस को क्या लिखते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री की हेल्प से हम यहाँ पे उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रिपेयर ए लेजर ऑफ सोहन लाल एंड कंपनी विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। कह रहा है ये नीचे सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं सारे, उस ट्रांजेक्शन की हेल्प से हमको उसका लेजर अकाउंट मेंटेन करना है बैलेंस, और उसमें 30 अप्रैल को हमको उसका बैलेंस पता करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट में यहाँ पे हम जनरल एंट्री करते जाएंगे और जनरल एंट्री के माध्यम से हम सोहन लाल एंड कंपनी अकाउंट में हम डायरेक्ट उसको पोस्टिंग करते जाएंगे। ओके, दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे हमारा सोहनलाल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30 अप्रैल को 1,50,000 से, फर्स्ट अप्रैल को। तो डेबिट बैलेंस है तो ये आपका दिया हुआ है डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। तो 1 अप्रैल को बैलेंस है तो डेट आ जाएगा अप्रैल 1 को, और ये इसकी हम जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड है तो इसलिए हम डेबिट में डालेंगे और डेबिट में हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, हाउ मच 1,50,000 से, क्योंकि 1,50,000 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कह रहा है 5 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने उनको माल बेचा हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 50,000 से। तो इसकी शॉर्ट में हम जनरल एंट्री कर लेंगे, माल बेचा सोहनलाल को क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब माल बेचते हैं तो कुछ नहीं आता है, उसका नाम डालेंगे, नाम हो जाएगा सोहन लाल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा और टू क्या गया हमारे पास से, गया हमारे पास में सेल्स, गुड्स गया तो टू सेल्स हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 50,000 से, ये 50,000 से अमाउंट है। तो हम यहाँ पे सोहनलाल का अकाउंट बना रहे हैं, तो सोहनलाल यहाँ पे डेबिट साइड में है तो उसके अपोजिट में क्या है सेल्स, तो सोहनलाल के लेजर में हम सेल्स को भी डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 50,000 से और ये डेट दिया हुआ है 5 अप्रैल, तो ये अप्रैल 5 डेट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 15 अप्रैल चेक रिसीव्ड ₹18,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹2,000। हमने सोहनलाल से 18,000 का हमने चेक रिसीव किया हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी,
सोहनलाल से हमको चेक रिसीव हुआ तो कैश आया, लेकिन कैश नहीं आ रहा है, हमारे बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, चेक से पैसा आया है इसलिए बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है। तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो रिसीवर हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने उनको डिस्काउंट अलाउड किया है 2000 से, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी हमारा डेबिट होगा। और हमारे पास से जा कह रहा है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं जाएगा तो सामने वाले पार्टी का नाम टू सोहन लाल एंड कंपनी। अमाउंट दिया हुआ है 18,000 से बैंक में हो गया और 2,000 हमने उनको डिस्काउंट दिया हुआ है, और ये टोटल सोहन लाल में आ जाएगा 20,000 से हो गया। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम सोहनलाल का अकाउंट बना रहे हैं, फिर से देखिए सोहनलाल यहाँ पे क्रेडिट में है तो इसका अपोजिट में क्या है, अपोजिट में बैंक है और डिस्काउंट अलाउड है। तो सोहनलाल क्रेडिट है तो सोहनलाल के लेजर में जो अपोजिट में एंट्री है बैंक और डिस्काउंट की, वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि सोहनलाल यहाँ पे हमारा क्रेडिट में है। सोहनलाल क्रेडिट में है तो उसके अपोजिट में जो भी होगा वो भी क्रेडिट में आ जाएगा सोहनलाल के लेजर में। अब क्रेडिट साइड ये है, जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड ये है, तो इस क्रेडिट में सोहनलाल का अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपका बाई बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये आ जाएगा। और इसका डेट दिया हुआ है यहाँ पे अप्रैल 15 को, और इसका अमाउंट आ जाएगा, डेबिट साइड का अमाउंट है 18,000 से बैंक के सामने, और डिस्काउंट अलाउड के सामने से 2,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे दे रहा है 20 अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिज रुपीज़ 90,000। 90,000 का हमको कैश रिसीव हुआ है सोहनलाल से 20 अप्रैल को। इस शॉर्ट में एंट्री करेंगे, कैश रिसीव किया हमने तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और टू जा कुछ नहीं रहा है तो टू सोहन लाल अकाउंट 90,000 अमाउंट हो गया 90,000 से। ओके अब इसको हम कैसे सोहनलाल के अकाउंट में एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सोहनलाल अकाउंट हमारा क्रेडिट में है तो सोहनलाल के लेजर में इसके अपोजिट में जो भी दिया होगा वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अपोजिट में यहाँ पे कैश अकाउंट है तो ये हो जाएगा सोहनलाल के अकाउंट में बाई कैश अकाउंट। अमाउंट है 90,000 से 90,000। देखिए इसका डेट दिया हुआ है, डेट है हमारा पे 20 अप्रैल, तो अप्रैल 20, ऊपर वाले का अप्रैल 15 डेट था। नेक्स्ट अब इसमें आगे क्या कह रहा है, अब 25 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम सोहनलाल एंड कंपनी रुपीज़ 15,000 का हमने उनसे गुड्स परचेज किया अप्रैल 25 को। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास है जहाँ कुछ नहीं रहा है, क्रेडिट में परचेज हुआ है क्योंकि नाम दिया है टू सोहन लाल अकाउंट। अमाउंट है 15,000 से, ये 15,000 से अमाउंट हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे सोहनलाल क्रेडिट साइड में है, टू सोहनलाल है, सोहनलाल क्रेडिट है तो सोहनलाल के लेजर में अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, सोहनलाल के लेजर में परचेज अकाउंट भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि अपोजिट में परचेज दिया हुआ है। तो ये परचेज अकाउंट आपका बाई परचेज अकाउंट अप्रैल 25, अमाउंट आ जाएगा 15,000 से। क्योंकि दोनों साइड की अमाउंट सेम है तो हम कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। अगर ये अमाउंट डिफरेंट होती है अलग अलग तो जो कैश जो सोहनलाल का अकाउंट बना रहे तो सोहनलाल के अकाउंट के सामने भी जो अमाउंट पड़ी होगी वो अमाउंट आती है हमेशा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। देखिए अब ये अमाउंट है यहाँ पे 15,000 से, हमने तो 15,000 से अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट आगे कह रहा है 30 अप्रैल को गुड्स रिटर्न टू हिम 5,000। अब हमने 5,000 का सोहनलाल कंपनी को गुड्स हमने रिटर्न किया हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स हमने रिटर्न किया तो आएगा क्या, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं आएगा सामने वाले का नाम डालते हैं, सोहन लाल अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है खरीदा हुआ, जो हमने गुड्स खरीदा था वो रिटर्न किया हुआ है। तो गुड्स रिटर्न वाले को परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है तो टू परचेज रिटर्न, गुड्स जा रहा है तो इसलिए टू परचेज रिटर्न। अमाउंट दिया हुआ है 5,000 से, ये हो गया अमाउंट 5,000 से। अब फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे सोहनलाल में, सोहनलाल यहाँ पे डेबिट में दिया हुआ है, सोहनलाल डेबिट में दिया है तो इसके अपोजिट में जो भी होगा वो भी डेबिट में आ जाएगा सोहनलाल के लेजर में। तो ये डेबिट में आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, कितना, हाउ मच, 5,000, और डेट दिया हुआ है इसका अप्रैल 30। ओके अब
ये सारी एंट्री इसमें पोस्टिंग हो चुकी है हमारे पास में। अब हम इसको कैसे फाइनल करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, हम इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डेबिट वाले अमाउंट का कॉलम का टोटल, क्रेडिट वाले अमाउंट का कॉलम का टोटल नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल लगाएंगे 1,50,000 और ये 50,000, 2 लाख और ये 2,05,000। तो हमारे पास इन अमाउंट हो गया टोटल डेबिट साइड का पहले तो 2,05,000 से, और क्रेडिट साइड का टोटल 1,25,000 से। तो ये टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आया आपका 2,05,000 से, और क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,25,000 से। तो जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है वो साइड का टोटल हम दोनों तरफ रख देते हैं, डेबिट साइड के अमाउंट में और क्रेडिट साइड के भी अमाउंट में। तो हमने 2,05,000 हमने दोनों साइड में रख दिया। लेकिन अभी क्रेडिट साइड का टोटल तो कम था, तो जितना भी कम होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे एज ए बैलेंस उसको शो कर देंगे। 80,000 रुपीज़ आपका डिफरेंस आ गया। तो 80,000 को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो क्रेडिट साइड में ही हम उतना अमाउंट अलग से लिख देंगे जिससे कि टोटल हमारा मैच हो जाए। टोटल मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट हम डाल देते हैं, और डिफरेंस अमाउंट के ठीक सामने हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD, इस तरह से। और ये टोटल हम दोनों तरफ का टोटल हम उसको मैच कर देंगे। ये आपका हो गया, और डेट आ जाएगा अप्रैल 30th, मंथ के एंड में आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस CD हमने लिखा हुआ है 30 अप्रैल को बैलेंस CD लिखा हुआ है, ये मंथ के नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हमारा यानी कि मई 1 को ये हो जाएगा टू बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा 80,000 से। अब ये आपका लेजर पोस्टिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि विदाउट जनरल एंट्री किए हुए हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। गाइस अगर इस वीडियो में मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।